कुरान करीम में अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। यानी कायनात के हर जानदार के लिए अल्लाह पाक ने मौत का वक्त और जगह मुतय्यन कर रखी है। इससे किसी को छुटकारा ना मिलेगा और ना ही कोई इससे भाग सकेगा। इसीलिए इब्लीस शैतान को भी एक दिन मौत आएगी, लेकिन वो दिन कौन सा होगा? कौन इब्लीस को मौत देगा? क्या शैतान को नज़ा के आलम में तकलीफ होगी? शैतान की कब्र कहाँ बनाई जाएगी? शैतान कितने अरसे तक मौत की नींद सोया रहेगा? नाजरीन, आज हम इन्हीं अहम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करेंगे। जब शैतान मरदूद को अल्लाह तबारक ताला ने जन्नत से निकाल दिया तो उसने अल्लाह ताला से क़यामत तक के लिए मोहलत मांगी कि क़यामत से पहले मुझे मौत ना आए, लेकिन अल्लाह पाक ने उसे वक्त मुकर्रर तक, ये खास वक्त तक मोहलत दी, जिसे कुरान करीम की सूरत अल हिजर में यूं बयान फरमाया गया है। उसने कहा, ए परवरदिगार, लोगों के जिंदा किए जाने तक मुझे मोहलत दे। अल्लाह ताला ने अरशाद फरमाया, तुझे मोहलत दी जाती है वक्त मालूम तक के लिए। वक्त मालूम को मुफस्सिरीन ने उस वक्त तक के लिए लिखा है जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली दफा सूर फूंकेंगे। क़यामत की निशानियां जब पूरी हो जाएंगी तो मोमिनों की बगलों के नीचे से खुशबूदार हवा गुजरेगी, जिससे तमाम ईमान वाले वफात पा जाएंगे। और फिर उसके बाद 40 साल का जमाना गुजरेगा कि जिसमें कोई बच्चा भी पैदा ना होगा। यानी हर इंसान की उम्र कम से कम 40 साल होगी। जमीन पर सिर्फ मुशरिक और कुफार रह जाएंगे। जब मोमिनीन की वफात को 40 साल गुजर चुके होंगे तो फिर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली दफा सूर फूंकेंगे। शुरू में इसकी आवाज निहायत कम होगी कि लोग कान लगाकर सुनेंगे। फिर ये बढ़ती बढ़ती इस कदर ज्यादा हो जाएगी कि कानों के पर्दे फट जाएंगे, उनके नथनों से पीप बहना शुरू हो जाएगी और लोग मर जाएंगे। इंसान, जिन, फरिश्ते, यहाँ तक कि शैतान इब्लीस को भी इस नफका ओला के वक्त मौत आएगी। उसके 40 साल बाद हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरी मर्तबा सूर फूंकेंगे तो फिर तमाम मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, क़यामत कायम हो जाएगी और मेज़ान लगेगा। यानी नुफ़क़ा ओला के वक्त इब्लीस को मौत आएगी और नुफ़क़ा ओला और नुफ़क़ा सानिया के माबैन 40 साल का अरसा होगा और ये कि इब्लीस 40 साल तक मुर्दा रहेगा। अब इस बात पर रोशनी डालते हैं कि इब्लीस को मौत कैसे आएगी और वो ये 40 साल मुर्दा हालत में कहाँ गुजारेगा। हजरत काब बिन अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अरशाद फरमाते हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आया तो वो परेशान हो गए और अल्लाह ताला से अर्ज की, ए अल्लाह, मेरी मौत से मेरा अज़ली दुश्मन खुश होगा क्योंकि मैं मरने वाला हूँ और वो क़यामत तक जिंदा रहेगा। उसी वक्त मुल्कुल मौत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया, ए अबू आदम, आपकी वफात के बाद आप जन्नत में रहेंगे, जबकि इब्लीस क़यामत तक दुनिया में रहेगा और फिर क़यामत से 40 साल पहले उसको ऐसी मौत आएगी कि वो पूरी दुनिया के इंसानों जितनी मौत की तकलीफ बर्दाश्त करेगा और फिर जहन्नमी उसका ठिकाना होगा। हजरत काब बिन अहबार अरशाद फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम मुल्कुल मौत से फरमाने लगे कि मुझे इब्लीस की मौत का मंजर बयान करो। मुल्कुल मौत ने इब्लीस की मौत का हाल बयान करना शुरू किया तो वो इतनी दर्दनाक मौत थी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने आंसुओं पर काबू न रख सके। हजरत काब बिन अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इब्लीस की मौत का मंजर यूं बयान फरमाते हैं, अल्लाह ताला मुल्कुल मौत से फरमाएगा, मेरे गजब और गुस्से का लिबास पहन कर जाओ, इब्लीस की रूह कब्ज़ करो और इब्लीस से तमाम इंसानों और जिन्नों से ज्यादा सख्ती करना। जब मुल्कुल मौत गजब और गुस्से से बढ़कर मौत के फरिश्तों के साथ इब्लीस की रूह कब्ज़ करने आएंगे तो जो आसमान और जमीन में से उनको देखेगा वो फौरन ही मर जाएगा। जब मुल्कुल मौत इब्लीस के पास पहुंचेंगे तो वो दहाड़े मार मार कर रोएगा। फिर शैतान को मौत की तकलीफ दी जाएगी जो कि सारी मखलूक की तकलीफ से भी ज्यादा होगी।
ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو ہی پائے گا۔ سمندر میں چھپنے جائے گا تو سمندر اسے جگہ نہ دے گا، آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہاں مقرر فرشتے اس کو آگ کے کوڑے ماریں گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملعون اور مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ پھر ملک الموت سے کہے گا، کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے۔ ملک الموت فرمائیں گے، جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر شیطان تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگنے لگے گا اور اسی جگہ پہنچ جائے گا جہاں اس نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا۔ وہ جگہ آگ کے انگاروں کی طرح سرخ ہوگی، زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی اور زبانیاں فرشتے اس کو گھیر لیں گے اور آروں سے اس کو چیریں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ اس وقت تک حالات نزاع اور موت کے غصے کا شکار رہے گا اور وہاں جہنم کی سنگاسیاں لگی ہوں گی، ان سنگاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر کہیں گے، یا اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ انہی جہنمیوں گڑھوں میں ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا اور یہی اس کی قبر ہوگی۔ پھر 40 سال بعد دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کا عمل شروع ہوگا۔ ناظرین، اس کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ذات ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔